हम सब ह्यूमंस अपने आप में ही एक मिस्टीरियस जीव है इस धरती पर। हम सोच सकते हैं, हम में भावनाएं होती है, अपने पराये इन सब की समझ हम में होती है। हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं और यही अंतर भी है हम में और बाकी जीवों में। बाकी जीवों की तरह बेफिक्र होकर हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। हमें ज़िंदगी जीने का एक पर्पस चाहिए होता है, एक गोल जो हमारी लाइफ को मीनिंग दे सके, और उसी गोल को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच एक छोटी सी आवाज़ आपके अंदर जिंदा होती है जो कभी ना कभी आपसे पूछती है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या अर्थ है, क्या मैं लाइफ में कुछ बन पाऊँगा। लेकिन मैं लाइफ में कुछ बनना क्यों चाहता हूँ, बाकी कुछ बनूँ या ना बनूँ, क्या मैं एक जिम्मेदार नागरिक बन सकूँगा, क्या मैं एक रिस्पॉन्सिबल इंसान भी बन पाऊँगा जो अपनी परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकेगा। इन जैसे कई सवाल जो आप अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन ये सवाल बार बार आपसे जवाब मांगते हैं। इन्हीं सवालों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहा जाता है। जब प्लूटो और अरिस्टो जैसे थिंकर्स हुआ करते थे, बल्कि आज भी कई जगह पर आपने ये नोटिस किया होगा, 19वीं सदी से पहले लोगों का मानना था कि हमें इस धरती पर गॉड ने भेजा है किसी निर्धारित उद्देश्य के साथ। गॉड ने पहले यह सब तय किया कि हमारे लाइफ में क्या होगा, हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य क्या होगा। यह सब तय होने के बाद हम जन्म लेते हैं और हमारा एजेंस पहले तय होता है। अब एजेंस यानी गुण, किसी भी चीज़ की पहचान। जैसे एक चाकू के लिए उसका एजेंस होगा काटना। यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है कि उस चाकू का हैंडल मेटल का है या फिर लकड़ी का। अगर उसमें धार है और वो चीज़ों को काट सकता है तो हम उसे चाकू ही कहेंगे। अब ठीक ऐसा ही एक एजेंस इंसानों का भी होता है और उसी से हमारे जीवन का उद्देश्य तय होता है। लेकिन ये एजेंस गॉड पहले से ही तय करके रखता है। आगे के कई सालों तक लोग इसी बात को घुमा फिरा कर सच मानते रहे, लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही, लोग अब विचार करने लगे। इसी विचार करने की क्षमता ने एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स को जन्म दिया, जिसमें फ्रेडरिक नीशा ने नाइलिज्म की सोच रखी, जिनके हिसाब से दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई अर्थ नहीं है। कैमस ने लाइफ को अब्सर्ड बताया। इंसान को अपने लाइफ का मीनिंग किसी हाई पावर या गॉड से नहीं मिलता है, बल्कि हमें खुद से ढूंढना पड़ता है। दोस्तोयेव्स्की, किकेगार्ड, काफ्का, इन जैसे कई थिंकर्स ने एग्जिस्टेंशियलिज्म पर अपने राइटिंग्स में अपनी अपनी सोच रखी। इन्हीं के बीच एक और थिंकर सामने आए, जियान पॉल सार्ट्रे। उन्होंने इस सोच को चैलेंज किया और कहा, व्हाट इफ़ वी एग्जिस्ट फर्स्ट, क्या होगा अगर हम बिना किसी उद्देश्य के साथ पैदा हुए। और यही से हमें अस्तित्ववाद का एक इम्पॉर्टेंट मंत्र मिला, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी पहले हम जन्म लेते हैं और बाद में हमारा एजेंस तय होता है। और ये एजेंस कोई गॉड तय नहीं करता, बल्कि इसे हम खुद तय करते हैं अपने चॉइसेस और चुनाव के ज़रिए। वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री, हम आज़ाद होते हैं चुनने के लिए। और ये पूरी तरह से हम पर होता है कि हम क्या फ़ैसला लेते हैं। हमारे सामने हर बार ऑप्शंस होते हैं, हम इन ऑप्शंस को चुनते हैं। बल्कि हम अगर कोई ऑप्शंस ना भी चुने तो भी ये हमारे द्वारा की गई एक चॉइस है, और यही चॉइस डिसाइड करती है कि हमारे लाइफ का क्या उद्देश्य होगा। कई लोग एग्जिस्टेंशियलिज्म को एक नास्तिक फिलॉसफी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स हैं जो आस्तिक है, जैसे कि सोरेन किरकेगार्ड, लेकिन फिर भी आस्तिक होने के बावजूद भी इन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म पर अपनी सोच रखी। अस्तित्ववाद के हिसाब से हमारी लाइफ एक कैनवास होती है, बिल्कुल खाली, लेकिन हर एक दिन आपका हर एक छोटे से छोटा फैसला, आपका अनुभव, आपकी सक्सेस, आपका डाउनफॉल उस कैनवास पर रंग भरते जाते हैं। यह रंग कभी एक चमकदार रंग बनकर सामने आते हैं तो कभी यह रंग धुंधले से रह जाते हैं, पर यही सारे रंग हैं जो मिलकर हमें बनाते हैं।